नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वहाँ कंटिन्यू सीरीज चल रहा है जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का है। इसमें हम लोग जो है 22वां वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में इसका जो है क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो सिलेबस के हिसाब से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है 6 नवंबर 2022 को है। समय बहुत कम है, मौका पहली बार मिला है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पिछला वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत लोगों ने जो कमेंट किया है 12 जनवरी, वो गलत है, क्योंकि 12 अगस्त इसका सही रहेगा। देखो, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस बोलते हैं ना तो फिर 12 जनवरी आएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं तो 12 अगस्त रहेगा इसका आंसर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अयोगवाह? संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष को, महाप्राण को? सही जवाब आ जाएगा विसर्ग को, है ना। विसर्ग जो रहता है उसे कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अयोगवाह होता क्या है। ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के पूर्व आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या रहता है, जैसे कि एक हलंत रहता है, ऊपर में अम की मात्रा है या फिर आहा की मात्रा है, बस यही आ गया, मतलब आप समझ जाना कि ये अयोगवाह है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो त वर्ग का कौन सा नहीं है? आपको जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो दोस्तों आपको ये चीज़ को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि यही हमेशा पूछे जाते हैं इसी में से। जैसे कि क वर्ग के अंतर्गत क्या है, क ख ग घ अंग आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म इतना आता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, त वर्ग का नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, म जो है त वर्ग के नहीं है, क्योंकि म जो है किसका है, प वर्ग का है, इसलिए आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, व्यंजनों में बताएं कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो आपको ये बताना है कि महाप्राण कौन सा है। इसमें से ऑप्शन में से जो व्यंजन दिया गया है उसमें से एक शब्द जो कि महाप्राण है, इसका जवाब क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने लिखा यहाँ पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह में हकार की जो ध्वनि है महाप्राण कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, आप अपने मुंह को एक बार खुद करके देखो। ख बोलना, जब ख बोलोगे तो आपके मुंह से क्या निकलते, गर्म हवा निकलते, वही जो शब्द है वहाँ महाप्राण शब्द है। यानी कि ऐसे शब्द जिसको बोलने में अधिक मतलब हवा निकलता है, गर्म हवा कह सकते हैं या फिर ज़्यादा हवा निकलते हैं और हकार की ध्वनि आते हैं, उसे कहा जाता है महाप्राण कहा जाता है। चौथा शब्द है, योग शब्द का विपरार्थी शब्द चुनिए। तो योग का विलोम शब्द चुनना है, विपरार्थी मतलब विलोम है। तो योग का विपरार्थी शब्द क्या आ जाएगा यहाँ पर, सुयोग्य है, योग्य है, वियोग है या फिर कुयोग है। तो इसका जो आंसर जाएगा वियोग, योग वियोग, इसका उल्टा। पांचवा है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? तो विलोम युग्म नहीं है, यानी कि दो दो का एक युग्म बना दिया गया है। इसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि युग्म नहीं है, जैसे कि गुण और दोष, ये जो है एक दूसरे के विलोम है, ठीक है, इसका आंसर है ना। पाप पुण्य ये भी है, न्यून और अधिक ये भी एक दूसरे के विलोम है। लेकिन वृहद और विशाल ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि वृहद मतलब भी बड़ा होता है, विशाल मतलब भी बड़ा होता है, तो ये तो नहीं आएगा, इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। दोस्तों, आप जब भी हल करते हो ना तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझना, क्योंकि समझ के फेर रहता है, कभी कभी समझ नहीं आता, इसलिए आंसर को हम लोग गलत दे बैठते हैं। इसलिए पहले प्रश्न को एक बार दो बार समझ लेना, फिर उसको आंसर को देना। छठा प्रश्न क्या है कि लोकार्पण में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो कौन सी है लोकार्पण में जो प्रयुक्त संधि का उपयोग किया गया है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले इसको ना अपने दिमाग से एक बार संधि विच्छेद कर लेना, ठीक है। क्या बोला गया है कि लोकार्पण में, तो इसका जो जवाब आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा है लोक धन अर्पण, लोक धन अर्पण बराबर लोकार्पण, है ना। इसमें क्या आ रहा है, आ धन आ बराबर आ, है ना, लोकार्पण, यही इसका आंसर रहेगा।
सातवां है अत्याचार का संधि विच्छेद है। जब अत्याचार का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अति धन आचार, है ना, अति धन आचार आ जाएगा। और अत्याचार जो है यन संधि का उदाहरण है। तो कैसे यन संधि का उदाहरण है, अति धन आचार, यानी कि इधर ई आ रहा है और इधर आ रहा है, तो जब ई के साथ अगर कोई भी स्वर आता है, अगर छोटा ई या फिर बड़ा ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो वहाँ यन संधि का उदाहरण होता है। आठवां प्रश्न है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। क्या बोल रहा है, जो निरर्थक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा, निह धन अर्थक, निह धन अर्थक इसका आंसर आ जाएगा। नौवां प्रश्न है संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहा जाता है, दो शब्दों के मेल को कहा जाता है, कि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है, कि दो वाक्यों के मेल को कहा जाता है, या दो पदों के मेल को कहा जाता है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये पूछे भी जाते हैं, हमेशा आते भी रहते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आंसर सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सभी इंस्पेक्टर के लिए है या फिर शिक्षक भर्ती के लिए है, सभी एग्जाम के लिए रहता है इसका टॉपिक के लिए। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या है, पीताम्बर किस प्रकार का समासिक पद है। अब यहाँ पर समास आ गया, ठीक है, जो पीताम्बर है किस प्रकार का समासिक पद है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कैसे है, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, या फिर पीले वस्त्रों वाला, ये कौन है पीले वस्त्रों वाला, इसका जो आंसर आ जाएगा कृष्ण, है ना, तो कृष्ण है वहाँ पीले वस्त्रों वाला है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर। अब क्यों है, यहाँ 11वां प्रश्न देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास मतलब होता क्या है, विग्रह करना है, कि विस्तार करना, कि संक्षेप करना, या फिर विच्छेद करना। दोस्तों ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ संक्षेप करना है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने बताया था पीताम्बर, तो पीताम्बर क्या है, सिर्फ 4 अक्षर का शब्द है पीताम्बर, ठीक है। अगर इसका विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीले वस्त्रों वाला कृष्ण। अब इतना बोलने से अच्छा है पीताम्बर बोल दो, तो यही तो समास है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पर संक्षेप है, यही संक्षेप है। 12वां प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कौन सा समास आ जाएगा, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी। सही जवाब है इसका कर्मधारय आ जाएगा। परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास आएगा। क्यों आएगा यहाँ पर देखते हैं। इसका जो समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाता है, परम है जो ईश्वर, है ना, परम है जो ईश्वर यानी कि परमेश्वर। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से यानी कि संज्ञा हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। 13वां प्रश्न है जब प्रथम पद शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। यहाँ पर प्रथम आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्रथम शब्द जो है संख्यावाची हो यानी कि संख्या होना चाहिए और दूसरा जो शब्द है दूसरा पद है वहाँ संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। सही जवाब आ जाएगा दिगु, है ना, दिगु समास आ जाएगा। जब भी जो सामने अंकर रहता है, ठीक है, जैसे पंचानन है या फिर त्रिफला है या फिर द्विज है, तो ये जो सभी सामने में जो संख्यावाचक रहते हैं इसका मतलब है वहाँ दिगु समास का उदाहरण है। 14वां प्रश्न है वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है। देखो यहाँ पर लिखा है अधीन, 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 तो इसमें से शुद्ध कौन सा है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर शुद्ध, अधीन। 15 प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण शब्द को चिन्हांकित कीजिए। तो यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण जो शब्द लिखा है उसको चिन्हांकित करना है। जैसे ये कौशल, तो ये कौशल जो है सही लिखा है। तत्कालिक ये भी सही लिखा है। उसके बाद जैसे सौजन्यता ये जो गलत है ना, सौजन्यता नहीं रहता, इसकी जगह क्या रहता है सौजन्य होगा, है ना, सौजन्य सही रहेगा, यहाँ पर मैंने भी लिख दिया है। और निर्बल ये भी ठीक है। कुल मिलाकर तीसरा जो आंसर इसका करेक्ट है कि यहाँ अशुद्ध है। 16 प्रश्न है किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा, चुनाव कीजिए। तो क्या बोला गया है किसी गलती पर अगर दुखी हो रहे हैं, ठीक है, मैंने गलती कर दिया अब उसके लिए मुझे दुखी हो रहा है तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, कष्ट शब्द, पीड़ा शब्द, खेद शब्द, शोक शब्द। सही जवाब आ जाएगा खेद है। 17 प्रश्न है जिसको बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है। तो जिसको बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या शब्द है, अजर, युवा, युवक, अमर। सही जवाब आ जाएगा अजर, है ना, जिसको बुढ़ापा नहीं आते उसको कहा जाता है हिंदी भाषा में अजर कहा जाता है। 18 प्रश्न है आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है। क्या बोल रहा है कि आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ क्या है।
इसका जो जवाब आ जाएगा अपने को गौरवशाली समझना। अपने को गौरवशाली समझना मतलब आत्मश्लाघा होना। कई लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरा परिवार इतना बड़ा है या फिर मैंने ऐसा काम किया है, यहाँ पर घमंड शब्द नहीं, ना फिर अभिमान होना चाहिए, अपने आप पर गौरव होना है ना, कि गौरवशाली समझना अपने आप को, यही जो है आत्मश्लाघा कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके सर पर चंद्र हो तो कौन है, ये तो शंकर भगवान है, ठीक है। तो उसके लिए जो शब्द कौन से है, इसका जो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कहा जाता है उसे। 20वां प्रश्न है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन प्रश्न है। कैसे कन्फ्यूजन शब्द है, यहाँ पर अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। फेंक कर चलाए जाते हैं, हाथ से भी पकड़ कर चलाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, देखो क्या रहता है, जैसे कि फेंक कर चलाए जाते हैं, तो फेंक कर कौन कौन सी चीज़ चलाए जाते हैं, जैसे कि एक भाला हो गया, ठीक है, जैसे कि भाला रहता है, तो जब भाला को फेंक कर चलाया जाता है तो उसे कहा जाता है अस्त्र, कहा जाता है अस्त्र। अगर तलवार जो हाथ में पकड़ कर चलाते हैं या फिर कुछ भी खड़ग है उसको पकड़ कर चलाते हैं, वार करते हैं, तो उसे कहा जाता है शस्त्र, कहा जाता है। तो अस्त्र और शस्त्र में यही फर्क है, जो फेंक कर चलाए जाते हैं वहाँ अस्त्र है और जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं वहाँ शस्त्र है। 21वां प्रश्न है, निर्वाण पर्याय है। तो निर्वाण क्या है, मोक्ष, मुक्ति, निर्वासन, ज्ञान प्राप्ति। आप लोगों ने जो बौद्ध धर्म को पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि निर्वाण मतलब होता है मोक्ष, है ना, निर्वाण प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति होता है। 22वां प्रश्न है, पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। क्या बोल रहा है कि जो पिसुन शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जैसे कि पिसान है, पसीना है, बेईमान है, चुगलखोर है। सही जवाब आ जाएगा क्या, चुगलखोर। पिसुन मतलब जो चुगलखोर, जो बार बार इधर के बात उधर करते रहता है, चुगलखोर यही है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। तो जो चंदन का पर्यायवाची है वह कौन सा शब्द नहीं है, इसका जो जवाब आ जाएगा हुतासन, है ना। हुतासन जो है चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी गंधसार है, संदल है, श्रीखंड, ये सभी हैं, लेकिन हुतासन नहीं है। क्यों, क्योंकि हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची है, इसे अग्नि कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, इसे तद्भव शब्द माना जाता है। तो इसे तद्भव शब्द माना जाता है, कौन से शब्द को तद्भव शब्द माना जाता है, कवि, किसान, अग्नि और पिता। तो किसान जो शब्द है वहाँ तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब होता है संस्कृत का हिंदी में परिवर्तित रूप। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। तो जहाँ पर यहाँ पर जो दिया गया है वहाँ उपसर्ग जो है संस्कृत का नहीं है, जैसे अति, अधि, इति, प्र। सही जवाब आ जाएगा इति। इति जो शब्द है वहाँ उपसर्ग संस्कृत का नहीं है, बाकी यहाँ सभी है। 26वां प्रश्न है, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ये शब्द क्या है, ये सभी जो शब्द है भाववाचक है, ठीक है। ये सभी जो है भाववाचक, जैसे कि हम लोग बचपन बोलते हैं तो बचपन क्या है, एक शब्द है, बोलने का तरीका है जो कि भाव है, इसलिए जो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ भाववाचक रहेगा। 27वां प्रश्न है, सर्वनाम किसके बदले प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम जो है किसके बदले प्रयुक्त किया जाता है, विशेषण, क्रिया, वचन, संज्ञा। इसका जो जवाब आ जाएगा संज्ञा। संज्ञा के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन सा नहीं है, इनमें से जो शब्द दिया गया है विशेषण कौन सा नहीं, जैसे कि पौष्टिक है, दयालु है, प्रकृति है, काला है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा वहाँ प्रकृति आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, पौष्टिक, दयालु और काला, ये क्या है, विशेषता है, बता रहे हैं कि पौष्टिक है, दयालु है, काला है, पीला है, नीला है, ये सभी क्या है, विशेषण है। लेकिन जो प्रकृति है वहाँ विशेषण नहीं है। 29वां प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता अगर बताई जाए तो उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है, जो विशेषण कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर विशेष कहा जाता है, विशेष कहा जाता है, विधेय कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। सही जवाब आ जाएगा विशेष्य, है ना। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है। तो इनमें से कौन सा एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वह धीरे से बोलता है। यहाँ जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है कि वह धीरे से बोलता है, यही रहेगा। दोस्तों 31वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका जो आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा है कि जंगम का विलोम है,
जो जंगम शब्द लिखा गया है इसका विलोम शब्द कौन सा है? जैसे कि चेतन, दानव, चल, स्थावर। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।